मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को चुनावी रण में उतारकर फंस गई बीजेपी। सीएम का दावेदार बताने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता अपने ही सीट तक सिमटे। क्या सीएम पद की रस्साकसी में फंस जाएगी बीजेपी? क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का? क्या ये 7 नेता खा जाएंगे उनकी कुर्सी? मध्य प्रदेश में चुनावी रण का ऐलान हो चुका है। यहां 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होगा, तो वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर को करवाई जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस बार बीजेपी ने अपने 7 कद्दावर नेताओं को विधानसभा का टिकट दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में ये सभी नेता सीएम पद के लिए खुद के पक्ष में रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। इससे अलग हटकर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि इन नेताओं को अपना ही सीट जीतने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन है वो 7 चेहरे जो सीएम पद की रेस में शामिल हैं और क्या है इनकी रणनीति। इन 7 नेताओं की वजह से शिवराज की कुर्सी खतरे में। मध्य प्रदेश में जिन बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है उनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, बीडी शर्मा और अब चर्चा है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की सीट शिवपुरी से मैदान में उतार सकती है। टिकट बंटवारे से पहले नेता दावा करते थे कि उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें कई सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद ये नेता खुद के क्षेत्र में ही बंद कर रह गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन पर खुद की सीट जीतने का दबाव बन गया है। ये दबाव हो भी क्यों ना, यदि ये नेता चुनाव हारते हैं तो इनकी केंद्र की कुर्सी खतरे में आ सकती है और राजनीतिक हार का जो दाग लगेगा वो अलग। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कई सालों से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव है। इस विधानसभा में उन्हें बीजेपी ने इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। उनके कंधों पर मालवा निमाड़ जिताने की जिम्मेदारी है। मालवा निमाड़ में कुल 66 सीटें आती हैं। ऐसा मानना है कि एमपी में सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर ही गुजरता है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले शुरुआत में कैलाश विजयवर्गीय कहते थे कि उनके पास मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी है, लेकिन टिकट मिलने के बाद इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 विधानसभा में ही चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इससे साफ है कि उनकी भी साख पर दाव लगी हुई है। प्रहलाद पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक खास रणनीति के तहत मैदान में उतारा है। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल को महाकौशल की जिम्मेदारी दी गई थी। महाकौशल में कुल 38 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल भी अब सिर्फ अपने ही विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ उनकी भी साख लगी हुई है। यदि चुनाव जीतते हैं तो सीएम पद पर दावा ठोक सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपनी तैयारी भी कर रहे थे, मगर मुरैना जिले के दिमनी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। दिमनी सीट कांग्रेस के पास है। इसके बाद से ही कोई बड़ी छोटी सभा उन्होंने ग्वालियर चंबल में नहीं की है। अब तो उनका भी लक्ष्य पहले अपनी सीट जीतना है। ग्वालियर चंबल में कुल 34 सीटें आती हैं। यदि बीजेपी यहाँ मात खाती है तो सत्ता का रास्ता कठिन हो जाएगा। राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं। वह 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जेपी नड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें भी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला काफी मुश्किल सीट पर है। यहाँ कांग्रेस के तरुण भनोट उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तरुण 2 बार लगातार विधायक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें हराना भी आसान नहीं है, लिहाजा राकेश सिंह का लक्ष्य भी खुद की ही सीट जीतना है। यहाँ पर उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद भी हैं। ऐसे में उन्हें लेकर खबरें हैं कि पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो भी पूरा प्रदेश छोड़कर सिर्फ अपने ही विधानसभा सीट पर फोकस करेंगे और यदि चुनाव जीतते हैं तो वो भी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि सिंधिया को उनके बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की जगह चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। फिलहाल सिंधिया चुनाव प्रचार पूरे प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, केवल ग्वालियर संभाग में नजर आ रहे हैं। यदि बीजेपी उन्हें मैदान में उतारती है तो वो भी केवल एक विधानसभा तक सिमट कर रह सकते हैं। चुनाव जीतने पर सीएम पद पर दावा भी ठोक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ये सीएम पद के लिए दूसरे नंबर के दावेदार थे। सीएम पद न मिलने की वजह से ही वो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में आ गए थे।
तो ये थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप एमपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।